यहाँ पर अवस्थी जी, आप अगर एक विश्लेषक के तौर पर मैं चाहूंगी कि आप इसको एनालिसिस करें कि यहाँ पर ठीक है, दीदी के पास कहीं ना कहीं संगठन, मशीनरी की मजबूती कही जाती थी कि भाई उनके पास वो है जी। बीजेपी का माहौल हमेशा रहता था, मोमेंटम हमेशा रहता था, लेकिन सेकंड फेज जहां 142 सीटें हैं, यहां पर आके वो फिजल आउट हो जाता था, वो काम नहीं कर पाता था। अब ऐसा क्या हुआ कि मतुआ समाज नाराज है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मतुआ समाज के वोट भी कटे, इसमें भी कोई फैक्ट है, हालांकि बाद में उन्हें कहा गया कि करेक्ट करेंगे, लेकिन नाराजगी है। अब मेरे परिवार के 3 लोगों के वोट कट गए तो क्या मैं बीजेपी को वोट दूंगी? मतलब इस तरह की सोच वहां पे एक नैरेटिव निकल कर आ रहा है। महिलाएं क्या ऐसा कुछ कर गए हैं आपकी पार्टी के, आरजीकर का केस हो या और दूसरे फैक्टर्स हो, कि दीदी की तमाम योजनाओं को छोड़कर 36% शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग बीजेपी के पास है फिलहाल, 38 पश्चिम बंगाल में, और ममता बनर्जी के पास 50% से 48 सर 50, कई जगह 48 से 50 है। तो इसको अब अगर आप चलिए ठीक है, तो अब ये जो 10%, मैं आप ही के फिगर्स पे जाती हूँ, 10% का जो ये गैप है, बीजेपी पार्ट लेगी। पिनाज जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है डाटा पे बात की, डाटा की बात करता हूं मैं। आपने कहा कि हमेशा फिजल आउट हो जाता है सेकंड फेज में, हमेशा क्या, उसके पहले तो 3 थी, पूरे बंगाल में 3 थी, लेकिन पिछले लोकसभा को भी काउंट कर लीजिए, लोकसभा में भी काउंट कर लीजिए, पूरे बंगाल में विधानसभा में सिर्फ 3 सीटें थी, उसके बाद 77 आई। तो नहीं, मैं 2024 की लोकसभा की बात कर रही हूं, तभी 12 आई ना, उसके पहले 18 थी, 2024 में कम हुई ना। और सुनिए, अगर मैं बात करूं ग्रेटर कोलकाता रीजन की, सिर्फ 2 सीटें जो है ना उसी पे लीड मिल रही है, अगर 2024 के लोकसभा नतीजों की बात करें तो डेटा की बात कर रही हूं मैं चीजों के नाम भी दिखा दूंगी हमारे पास। मैं पिनाजी आपसे सहमत हूं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भद्रलोक, जो व्यक्ति वोट देना चाहता था, अपने मन से अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहता था, उसके भीतर जो भय था, इस बात को तो सभी चैनल और सभी पूरा समाज जानता है ना, कि वहां पर पेड़ से लटका हुआ शव मिलता है कि मैं भाजपा का समर्थक हूं, और शव मिलता है उसका। जिस तरीके की पॉलिटिकल हिंसा हो, इसमें हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की, कितने परिवारों को वहां से पोल चुनाव के बाद की हिंसा के कारण वहां से जाकर के असम में बसना पड़ा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इस बार जितनी हाई कोर्ट की टिप्पणियां, जितनी सुप्रीम कोर्ट ने भी जो टिप्पणी की है, वहां पर यह बात तो माननी पड़ेगी ना कि पहली बार ऐसा है कि जिसमें इसलिए इतना ज्यादा वोटिंग परसेंटेज आ रहा है क्योंकि वहां का आम नागरिक जो है उसके मन में इस बात का आत्मविश्वास आया कि मैं जाकर के पोलिंग बूथ पे जाऊंगा तो मुझे वोट देना जाएगा। सोसाइटी के गेट पे, घर के गेट पर कोई खड़ा नहीं होगा कि चलो आप अंदर चलो, आपका वोट पड़ चुका है, ये नहीं होगा। एक सेकंड, तो बिना सर हिंसा की घटनाओं में भी अच्छा खासा कम हुई है ना, ये तो आप फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करेंगे। आप सबसे नहीं, उसमें इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि हिंसा की शुरुआत तो इन्होंने की थी। मैं मानता हूं कि ममता बनर्जी को जिस तरीके से वाम पार्टियों ने जिस तरीके से राइटर्स बिल्डिंग में बालों से घसीट करके मारा था, वो भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी हत्या थी, और उसी कारण ममता बनर्जी वहां पर बंगाल के उसी हिंसा के कारण बंगाल की सत्ता पर काबिज हुई। आज वही हिंसा जो टीएमसी कर रही है, उसी के कारण जो है उसके रिएक्शन छापा जो होता था, जो यानी बोगस वोट पड़ते थे, प्लस जो मशीनरी का दुरुपयोग होता था, और जो हिंसा होती थी कि वोटर वोट देना भी चाहे, अगर बदलाव करना भी चाहे तो उसको वोट देने से जो सोर्स जैमिंग की बात होती थी कि वो किया जाता था। तो ये तमाम फैक्टर्स जो हैं वो अब उनको एड्रेस कर लिया गया है, और इसीलिए ये नंबर बीजेपी को बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो एक लॉजिक ये निकल कर आ रहा है। सर भुवन भास्कर जोशी जी, मैं आपके लिए सवाल लेकर आई हूँ, एक अच्छा है ना, राहुल गांधी जी आप ही के साथ ही हैं, है ना, आपने तो भी बताया दीदी की तारीफों में आपने कसीदे पढ़ दिए ना, राहुल गांधी ने क्या कहा है वो पढ़ देती हूँ मैं आपके लिए, ठीक। टीएमसी का गुंडा राज चल रहा है, वोट के बाद विरोधी आवाजों को डराना, मारना, मिटाना, यही टीएमसी का चरित्र। और टीएमसी कौन है? दीदी। आपकी बात का भी नहीं, मेरी नहीं, राहुल गांधी की बात, आपकी राहुल जी की भी बात, अच्छे दोस्त हैं अखिलेश जी के। हाँ, मैं विषय पे आऊंगा। मैं एक नहीं, विषय पे बताइएगा ना कि अब डिसाइड कर लीजिए। अभी आपने बहुत तारीफ में पूरा अच्छा लंबा भाषण दिया था, उसी पे कह दूंगा, लेकिन मुझे एक बात और कहनी है। ये जो चुनाव हो रहा है बंगाल, पहले मेरी बात बता दीजिए, फिर मेरे को मौका दीजिएगा। आप ये गवाह हैं सारे। तो ये राहुल गांधी सही है कि क्या? हम यहाँ पर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हम लोग आदरणीय ममता जी के साथ है, हमारी पार्टी का फुल सपोर्ट माननीय ममता जी के साथ। ये राहुल जी गलत बोल रहे हैं ना? फिर हम लोग ममता जी के साथ है, हमारी समाजवादी पार्टी। तो राहुल जी के साथ भी है ना, समाजवादी पार्टी। अब मेरे को बात कहने दीजिए, जो बात मुझे सुनो तो सही ना, पहले मेरी बात का जवाब दो ना, कि मतलब आप नहीं, हम लोग ममता जी के, राहुल जी के साथ नहीं है, ममता जी के साथ। राहुल जी ने गलत लिखा है, फिर से पढ़ दूं, मारना, काटना, डराना, ये गलत है, राहुल जी ने गलत लिखा है। हम लोग ममता जी के साथ हैं। अरे राहुल जी के साथ नहीं है, समाजवादी पार्टी। ये कह रहे हैं कि हम वो कुछ भी कर लें, हम ममता के साथ रहेंगे, जो हम यूपी में करते थे वो वहां पे कर रही, तो मैंने किसी के बीच में इंटर नहीं किया। मारना, काटना, डराना,
राहुल गांधी ने कहा ये टीएमसी का चरित्र है, और आप राहुल गांधी के साथ नहीं है, ममता के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग पश्चिम बंगाल में आदरणीय ममता जी के साथ है। और मैं कहना चाहता हूं, ये जो चुनाव है बंगाल का, ये चुनाव हो रहा है अस्मिता का, उसका जवाब बंगाल की जनता देने जा रही है। किस प्रकार आदरणीय योगी जी ने सबसे बड़ा जो नायक थे हमारी आजादी के, वो किस प्रकार अपमान करने का काम किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, जिनकी आजादी का स्रोत बना, तुम मुझे आजादी दो, हम तुम्हें खून देंगे, इस नारे को कमजोर करने की कोशिश करी योगी जी ने। और क्या कहा, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, इससे उत्तर प्रदेश की जनता का तो अपमान हुआ, साथ साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भावनाएं आहत हुई है, बंगाल की भावनाएं आहत हुई है, इसका भी जवाब 4 तारीख को मिलने जा रहा है।